भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गिरिराज सिंह इसे कांग्रेस की टूलकिट बता रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस ने उल्टा आप पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हर 15 दिन में एक इवेंट प्लान किया जाता है और आपकी इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल हो चुकी है, तो फिर इसके लिए आप दूसरे को दोष क्यों देते हैं? आपको तो खुद को दोष देना चाहिए कि आपकी इंटेलिजेंस फेल है। आप उनकी टूलकिट बता रहे हैं इसको। देखिए, ऐसा है ना अनुराग जी, ये जो घटनाएं हो रही हैं पिछले 3 महीने में, ये बिल्कुल, और खासकर 4 जून के बाद और 4 जून के पहले चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद, ये घटनाएं जो हो रही हैं बिल्कुल ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। और ये प्रयोग जानबूझ के किया जा रहा है ताकि देश में एक अस्थिरता का माहौल बनाया जा सके। राजनीतिक अस्थिरता ये लोग संसद में पैदा करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि सामाजिक अस्थिरता फैले। अब आप सोचिए जरा, ट्रेन अगर डिरेल हो जाती, एक्सीडेंट होता, लोग मारे जाते हैं और इन्वेस्टिगेशंस में निकल के आता कि किन लोगों का हाथ है, जो कि अभी निकल के आ रहा है, जो 10 लोग संदिग्ध पकड़ाए गए। ये संयोग नहीं है कि आज से 10 दिन पहले पाकिस्तान में बैठ के एक 3 मिनट का वीडियो जारी होता है एक आतंकी के द्वारा, जिसमें अपील की जाती है कि सारे ट्रेनों में इस तरह से डिरेलमेंट की योजना बनाओ। फरहतुल्लाह गौरी, मैं राजनीतिक दल, वही कह रहा हूँ, शरतुल्लाह गौरी ने जो वीडियो बना के जारी किया, मैं राजनीतिक दल के प्रवक्ता होने के कारण नहीं, एक आम नागरिक होने के कारण मैं तमाम दलों से, तमाम नागरिकों से अपील करूंगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कि ऐसे लोग से सजग रहने की जरूरत है। और हर एक पॉलिटिकल पार्टी को प्लेटफॉर्म पे आके ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स को कंडेम करना ही नहीं करना चाहिए, ऐसे इंसिडेंट्स को सपोर्ट करने वालों को भी कंडेम करना चाहिए। आज ही मैं आपके टीवी पे दिन में डिबेट देख रहा था, एक हजरत आए हुए थे और वो आपके जी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से कह रहे थे कि ऐसी हरकत वही लोग कर रहे हैं जो सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड हो गए। ये तो नक्सली वाली बात हो गई ना भाई। 1971 में जॉर्ज साहब ने भी, जब वो ट्रेड यूनियन के लीडर थे, उन्होंने पटरियां उखाड़ने का काम किया था, चरतरफा आलोचना हुई थी, जॉर्ज साहब ने इसके लिए माफी मांगी। आप नक्सल नहीं बन सकते हैं। कोई आप डिससेटिस्फैक्शन का मतलब कि आप नक्सलवाद, उग्रवाद जैसी घटना में जाने लगे और उसमें अगर राजनीतिक दल चुप हो जाए क्योंकि उसका वोट बैंक कहीं से प्रभावित होता है, तो ये बहुत चिंतनीय विषय है। ये देश की सुरक्षा का मसला है। आप सोचिए कि दिन भर में 12 करोड़ यात्री ट्रैवल करते हैं हमारे भारतीय रेल से, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। क्या पॉसिबल है हर ट्रैक पे आप सुरक्षा लगा दें? ये बिना जन सहयोग के ये काम किया ही नहीं जा सकता है। पवन खेड़ा जो कह रहे हैं कि आपकी सरकार क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, उनको 60 साल ऐसे ही देश पे उन लोगों ने राज किया। आप सोच लीजिए, 18 लाख किलोमीटर लंबी ट्रैक्स हमारे यहाँ बिछी हुई हैं। क्या 18 लाख किलोमीटर पे आप हर 1 किलोमीटर या 500 मीटर पे आप सुरक्षा गार्ड तैयार करेंगे? ठीक है, ऐसे कोई देश चलता है? मैं तो नागरिकों से अपील करूंगा कि सब भावना से निकल के ऐसे ऐसे एलिमेंट्स पे बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है और जो भी ऐसे एलिमेंट्स हो तुरंत पुलिस को सहयोग करें। और इस चीज को हम लोग सबको ही को रोकना पड़ेगा, ये किसी दल की बात नहीं है। ठीक बात है अजय आलोक। मैं सुरेंद्र राजपूत जी का रुख करूंगा। सुरेंद्र जी, बहुत वरिष्ठ हैं आप और जानते भी हैं कि जब एक उंगली किसी की तरफ उठाई जाती है तो 3 हमारी तरफ खुद उठती हैं। इंटेलिजेंस फेलियर की बात पवन खेड़ा ने की है। सवाल यह है कि जब यूपीए के शासनकाल में बम धमाके होते थे, यहाँ तो हादसा खैर टल गया, जब बम धमाके होते थे तो फिर इसे किसका फेलियर बताया जाएगा, सरकार का या इंटेलिजेंस का? खैर, उसको छोड़ देते हैं। सवाल इस बात पर करता हूं मैं आपसे कि पवन खेड़ा जी ने कहा कि हर 15 दिन में एक साजिश प्लान की जाती है। कौन कर रहा है यह साजिश प्लान? किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं पवन खेड़ा साहब? हम सारी चीज़ों का जवाब देते हैं। आप जब बम धमाके होते थे ना, तब भी गिरिराज सिंह के आप क्या नाम स्टेटमेंट्स देखिए, भाजपा वालों के स्टेटमेंट्स देखिए, हमारे ऊपर उंगली उठती थी, लेकिन हम किसी को नहीं कहते थे कि साहब आपने किया है या भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये एक नई बीमारी पैदा हो गई है। भाई, भारत देश का दुश्मन और कोई भारतीय तो हो नहीं सकता, विदेशी होगा। और अगर भारत देश का दुश्मन कोई हिंदुस्तान में है तो और 10 साल से मोदी जी की सरकार है, तो इन मोदी जी के लिए डूब मरने वाली बात है। मैं आपको 3-4 चीजें बताता हूं और बता भी इसलिए रहा हूं, यहां पर कुछ विवादित उस पर भी होगा और कुछ यहां पर क्या नाम हमारे विक्रम सिंह साहब जैसे लोग भी बैठे हैं जो चाहे इधर बोले चाहे उधर बोले, लेकिन बोलेंगे जो अपराइट होगा, जो कानून सम्मत होगा।
मैं 4-6 चीजें बताता हूं आपसे। इससे पहले भी एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी, विक्रम सिंह साहब को याद होगा, जिसमें 7-8 लोग या 10 लोग मर गए थे। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि साहब ये बड़ी साजिश थी, ये इस ऑपरेटिव की साजिश थी, आईएम के ऑपरेटिव की साजिश थी, फलाने के ऑपरेटिव की साजिश थी। और 15 दिन हम लोगों ने बहस की। आप तो थे नहीं, आपसे मैं, लेकिन बाकी सारा तमाम चैनलों पर बहस की। अजय आलोक ने भी करी होगी बहस उस वक्त, वो उस वक्त हम लोगों की तरफ थे शायद। तो उस वक्त में बाद में जब रेलवे का रिपोर्ट आया तो बताया कि साहब ट्रैक खराब था। मैं आपसे 3-4 चीजें बड़ी साफ कहता हूं, आप बात समझिए चीजों को लेकर के। साजिश है तो उस साजिश को अनर्थ होना चाहिए। साजिश के खिलाफ जो भी साजिश कर रहा है उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन उस साजिश का खुलासा करने के लिए 3 लाख सुरक्षा कर्मी पिछले 5 साल से 10 साल के बीच में जो रिटायर हुए हैं रेलवे से, उनकी आपने भर्ती करी नहीं। परमानेंट वे इंस्पेक्टर की पोस्ट खत्म कर दी। परमानेंट वे इंस्पेक्टर अजय आलोक जी को बता दूं, चूंकि अगर विपक्ष में होते तो जानते, लेकिन सत्ता पक्ष में है, लेकिन आज तब भी इन्होंने फिर भी गंभीरता से बात करी। परमानेंट वे इंस्पेक्टर होता है, एक ट्रॉली लेकर के 4 आदमी चलते हैं, एक आदमी बैठ के चलता है, 20-20, 30-30, 40-40 किलोमीटर वो ट्रॉली पैदल लेकर के जाते हैं। वो जो क्या नाम, जिस ट्रैक को आप सुरक्षित करने की बात कर रहे थे अजय आलोक जी, वो ट्रैक वो PWI सुरक्षित करता है। उसकी आपने पोस्ट खत्म कर दी, उसके मजदूर आपने संविदा पर रख दिए। रेलवे में क्या नाम, वर्करों की भयानक कमी है, सुरक्षा की भयानक कमी, सुरक्षा वर्करों की भयानक कमी है, चाहे वो क्लास 4 के एम्प्लॉय हो, चाहे क्लास 3 के एम्प्लॉय हो, वो आपने कर दिए खत्म। आप समझिए इस बात को। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आपने रेलवे को भी खत्म कर रहे हैं, आप देश को भी खत्म कर रहे हैं। रेलवे के जो सुरक्षा कर्मचारी, उनको संविदा पे 18-18 हजार रुपए की संविदा पे रख ले रहे हैं। उनकी कौन सी बहुत बड़ी वो है, जो अगर रेलवे का परमानेंट एम्प्लॉय होता है, अनुराग भाई, अगर आपके कोई परिवार में रेलवे का हो तो पूछिएगा उससे वो रेलवे के प्रति कितना अपने आप को स्वामी भक्त मानता था। क्यों? क्योंकि वो सरकारी नौकरी होती थी। इन लोगों ने सरकारी नौकरियां खत्म कर दी। 3 लाख से करोड़ से ज्यादा का क्या नाम, जो रेलवे का सुरक्षा का फंड है, अनयूटिलाइज वो कर दिया। क्या नाम, नई भर्ती कर नहीं रहे, और उसके बाद कहते हैं साजिश है। साजिश को जो पकड़ने वाले लोग हैं वो है ही नहीं रेलवे के पास। ये लोग समझना नहीं चाहते। भगवान भरोसे चल रहा है नरेंद्र मोदी का सिस्टम। ये बड़ा नरेंद्र मोदी जी आज की डेट में देश में विकास चाहते हैं, लेकिन विकास वो चाहते हैं, रोजगार विहीन विकास चाहते हैं। मैं किसी के ऊपर, मैं नहीं कहने वाला गिरिराज सिंह की, जो गिरिराज सिंह जैसे निर्लज्ज और नीच बात कर रहा है। मैं कहता हूं कि अगर गिरिराज सिंह के पास कोई प्रमाण हो किसी कांग्रेसी के खिलाफ, फांसी लटकाइए उसको। ना कहते हुए भी सब कुछ कह दिया आपने, वाले खिलाफ कोई प्रमाण हो, फांसी लगाइए। ना कहते हुए भी सब कुछ कह दिया, लेकिन बड़ा गंभीर आरोप आपने लगाया। इतना निर्लज्ज आदमी है। अच्छा ठीक है, एक बार हो गया बस, व्यक्तिगत टिप्पणियां और हमले से बचें। आप तो बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता हैं। आप तो सुरेंद्र राजपूत बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता भाई। किसी, सुनिए, क्यों किसी हिंदुस्तानी को आप क्या नाम घोषित आतंकवादी कर दे रहे हैं बगैर किसी प्रमाण के? क्या ये उचित है? मैं अजय आलोक, जो गंभीर आरोप जो रेलवे में PWI की भर्ती पर और संविदा के ऊपर सवाल उठाए गए हैं, कहा गया है कि जो जिम्मेदार थे, जो स्वामित्व समझते थे रेलवे को अपना और उस लिहाज से काम करते थे कि भारतीय रेल हमारी संपत्ति है, वो लोग हैं ही नहीं। जो सुरक्षा करने वाले थे वो हैं। ये बड़ा गंभीर आरोप है और आप टूलकिट इसे कांग्रेस की बता रहे हैं। तो मतलब अपनी खामी को विपक्ष के कंधे पर रखकर आप क्यों बंदूक चला रहे हैं अजय आलोक? सबसे पहली बात, जो ट्रॉली मैन थे वो ट्रॉली देख के ट्रैक्स डिसाइड करते थे कि ट्रैक्स की पूरी मरम्मत हो कि नहीं। शायद सुरेंद्र भाई को पता भी नहीं होगा कि हमने ट्रैक्स की कंप्लीट रिप्लेसमेंट की योजना बनाई हुई है और लगभग 40% ट्रैक रिप्लेस होकर नए बन चुके हैं। बात यहाँ पे आतंकवादी मंशा की है। डिबेट को डिरेल करने की कोशिश न करें। ये दिखाता है कि सॉफ्ट टेररिज्म पे कवर कैसे डाला जाता है। गिरिराज सिंह को आप तमाम आरोप लगा लीजिए, तमाम भद्दे शब्द बोल दीजिए, उससे सच्चाई नहीं बदलती है। अभी क्या कर रहे हैं सुरेंद्र भाई? जो सॉफ्ट टेररिज्म, हार्ड टेररिज्म करने की कोशिश की गई है, उस पर पर्दा डाल रहे हैं कि रेलवे में ये जॉब खत्म कर दिया, वो जॉब खत्म कर दिया, ये कर दिया। तो इसका क्या मतलब है कि सबको ब्लास्ट करने की इजाजत देते रहे? ऐसे लोगों की पहचान नहीं होनी चाहिए। बात है कि इनको सपोर्ट और समर्थन क्यों मिल रहा है, आपका दल चुप क्यों है इन सब घटनाओं पे? उस आतंकी की क्रिटिसिज्म कांग्रेस क्यों नहीं करती है, जो पाकिस्तान से बैठ के वीडियो चलाता है और बोलता है कि सब यूथ को इंसाइट कर रहा है, मुस्लिम यूथ को इंसाइट कर रहा है कि ये करो? क्या बांग्लादेश वाली स्थिति आप यहां पे लाना चाहते हैं?
अस्थिरता प्रोड्यूस करना पे प्रश्न होना चाहिए कि ये कर रहा है, इसकी मंशा क्या है। अगर गिरिराज सिंह ने कहा कि गोधरा करने की साजिश थी तो उसकी बात को समझिए, उनकी बात को। गोधरा में इसी तरह लोगों ने ट्रेन रोक के बोगियां जला दी, लोग मर गए, उसके बाद दंगा फैल गया। आज अगर ये ट्रेन डिरेल होती, इसमें कोई भी आदमी मरता, कुछ होता तो दंगा फैलता तो किसका नुकसान है? देश में अस्थिरता होने से फायदा किसको होता है? लेकिन अपनी राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए इस मंशा पे भी अगर आप सवाल नहीं उठाएंगे तो शर्म आनी चाहिए। छोड़ दीजिए ऐसी राजनीति। ठीक है, ठीक है। सुरेंद्र जी एक लाइन में कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं हाजी रंगरेज साहब का रुख करता हूं। बिल्कुल 3 बातें बड़ी साफ कहता हूं। जो भी हरामजादा पाकिस्तान का अरे ये सब शब्द है, अच्छा ये इस तरीके के शब्द में नहीं आपत्ति दर्ज करा रहा हूं मैं। सुनिए इसको बिना शब्द कहे भी आप कह सकते हैं। आपकी भावनाएं पूरी तरह संचारित होंगी। मैंने कहा बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, आज बिल्कुल अलग रूप देख रहा हूं मैं आपका। जो सुनिए नहीं इस तरीके की शब्द शैली इस्तेमाल जो फरतुल्लाह गौरी जो सुनिए जो फरतुल्लाह गौरी इस तरीके का करता है, उसको खींच के मंगवाइए, उसके 36 टुकड़े करके 36 दिशाओं में फेंकिए, तब भारत की सरकार का क्या नाम इकबाल चलेगा। लेकिन अगर टीवी पर बैठ करके यह कहा जाएगा कि वो एक 3 मिनट का वीडियो डाल रहा है तो नरेंद्र मोदी जी की कायरता प्रदर्शित होती है, नंबर 1। नंबर 2, 4 जून के बाद सेना के लगभग हमारे 26 क्या नाम जवान शहीद हो चुके हैं आतंकवादियों के द्वारा। उसमें भी क्या कांग्रेस की साजिश है या किसी और की साजिश है? कश्मीर में हमारे जो 26 जवान शहीद हुए हैं, जो आतंकवादियों ने, पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं और जो जिनके मंसूबे का क्या नाम वो हुए, तो 26 जवान हमारे शहीद हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि खाली वो नहीं। आतंकवाद पर हम कोई समझौता नहीं कर सकते अजय आलोक जी। दो प्रधानमंत्री हमने खोए हैं, 26 हमने कांग्रेस के वर्कर खोए हैं, महेंद्र कर्मा से लेकर के क्या नाम झारमा वैली में। आप इस चीज को समझिए। अगर आप ये कहते हैं कि आतंकवादियों के समर्थन में, तो हम आपसे पूछ सकते हैं क्या गिरिराज सिंह आतंकवादियों के समर्थन में है? क्या आपकी कश्मीर की नीति आतंकवाद? कोई नहीं समर्थन कर सकता आतंकवाद का, ना आप कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं। और हम बिल्कुल इस चीज को चाहते हैं कि भारत की सरकार उसको अनर्थ करे और ऐसे जो है क्या नाम मंसूबों को बिल्कुल पूरी तरीके से नेस्त नाबूद करे और 36 टुकड़े करे फरतुल्लाह गौरी के। लेकिन आप मुख्य मुद्दे पर आ ही नहीं रहे कि जो सुरक्षा के आपके कर्मी हैं, वो सुरक्षा के कर्मी जो है आप बिल्कुल पूरी तरीके से जब खत्म कर देंगे तो रेलवे ट्रैक की सुरक्षा करेगा कौन? ठीक है। अजय आलोक 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए, बाकी मेहमान। अनुराग जी 10 सेकंड जी। मैं बस एक बात आपको भी बताना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से सब दर्शकों को बताना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो कश्मीर की पार्टी है फारूक अब्दुल्ला की, उसने अपने बड़े शब्दों में मैनिफेस्टो में लिखा कि हम जब वापस आएंगे तो धारा 370 हटाएंगे। 1 मिनट। दूसरा लिखा उसने कि जितने जेल में बंद पत्थरबाज हैं उनको हम छोड़ेंगे। तीसरा उसने लिखा कि आतंकी गतिविधियों में शामिल या शक होने पे जिन की सरकारी नौकरी गई है और वो जेल में, उनको हम छोड़ देंगे, सरकारी नौकरी बहाल कर देंगे। ऐसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस गठबंधन कर रही है, कह रही है कि हम आतंकी का समर्थन नहीं करते। ठीक है, आपने अपनी बात रख दी। क्या मतलब है भाई? ठीक है, आपने अपनी बात रख दी। जी न्यूज़।